अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान पर गोली क्यों चलाई, इस अहम तरीन और बड़े मामले पर एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं। इमरान खान ने कहा था कि एक दिन आएगा जब इन सब को अपनी अपनी पड़ जाएगी और ऐसा ही हुआ। इत्तलात जब आई कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मौजूदा आर्मी चीफ के खिलाफ 26 नवंबर के मामले के ऊपर यूके में कत्ल का मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। वकला के ग्रुप ने अटॉर्नी जनरल से मुलाकात कर ली है। उन वकला के इंटरव्यूज भी हो गए अहम यूट्यूब चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, और कहा यह जा रहा था कि 26 नवंबर के वाक़े में एक जख्मी होने वाला शख्स यहां से बच बचाकर यूके पहुंच गया है और उसकी मदीयत में यह मुकदमा दर्ज होने जा रहा है और वहां 26 नवंबर के मामले के हवाले से यूके की अदालतें फैसला करेंगी। तो उसके बाद फिर थरथली तो मचना थी, क्योंकि वहां पर फॉर्म 47 की अदालतें नहीं हैं, बल्कि इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा था कि वहां पर फॉर्म 47 नहीं बल्कि फॉर्म 45 असली फॉर्म 45 के नतायज माने जाएंगे। कत्ल जिन्होंने किया है उनका नाम हर सूरत सामने आएगा और उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। उसके बाद ये बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट होती है। गंडापुर अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ करते हैं गोली क्यों चलाने के हवाले से और कहते हैं कि वो कहते हैं, मुझे वो कहते हैं। उन्होंने कहां इशारा किया आपको पता है, इस बात का कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अली मीन गंडापुर ने कहा कि वो कहते हैं कि वो वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं, और गोली चलाने के हवाले से जब मैंने बार बार सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो तो वफाकी हुकूमत की पॉलिसी थी, हम तो वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं। यानी एक बड़ा एतराफ गोली चलाने का कर लिया गया कि जी हां 26 नवंबर को गोली चली थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान शहीद हुए थे। और अगली बात क्या की कि नहीं जनाब हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो मामला उनका है, इसके पीछे तो वो थे। वो से क्या मुराद है इसके ऊपर रोशनी डालने की कतई जरूरत नहीं। मैं एक बार फिर आपको कहूंगा कि आप फीडबैक के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन ये मामला शुरू कैसे हुआ? मामला उस वक्त शुरू हुआ जनाब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर इसके सबूत दिखाना शुरू किए, जब उमर अयूब जो कि घर ही के भेदी थे, जो कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ के पोते भी हैं, जब उन्होंने ऐसी चीजें दिखा दी, गोलियां, खोल, असलहा, इस किस्म की चीजें कि जनाब ये तो सब कुछ वही है जो अमेरिका से कोलेशन सपोर्ट फंड, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, उस हवाले से जो असला पाकिस्तान आता रहा, ये तो वो इस्तेमाल किया गया 26 नवंबर के बेगुनाह सियासी कारकुनान के खिलाफ और सीधी गोलियां चलाई गई। फिर सबको इस बात का अंदाजा था कि वहां पर किसने किसको तैनात कर रखा था। उनकी तैनाती का मकसद बाद में मोहसिन नकवी साहब ने बताया, जो असल में उन्हीं के नुमाइंदे हैं, कि जनाब ये जो तैनाती की गई थी पाकिस्तानी फौज की, ये तो वहां पर की गई थी क्योंकि जो है दीगर ममालिक के मेहमान आ रहे थे, सफार जो है वो सफीर आ रहे थे, जनाब उनकी हमने हिफाजत करनी थी, सरकारी इमारतों की हमने हिफाजत करनी थी। हमने तो किसी किस्म की हमारा तो किसी से कोई आमना सामना ही नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले एक शहबाज शरीफ साहब का बयान आया था। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि डी चौक के अंदर 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, इस पर पाकिस्तान के जो मौजूदा सिपा सलार हैं उनको वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ थे, मुकम्मल तौर पर एतमाद थे। उन्होंने कामयाबी से यह ऑपरेशन मुकम्मल किया। फिर सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब भी शहबाज शरीफ साहब ने इशारा किया कि वो जनाब उन्होंने हमारी मदद की और बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के सिपा सलार ने और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी ने यह ऑपरेशन मुकर्रर किया। यानी बराह रास्त तौर पर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से आर्मी चीफ साहब का, DGISI का यानी GHQ का और ISI का खुफिया इदारों का नाम लिया गया था कि जनाब ये ऑपरेशन तो उनकी निगरानी में मुकम्मल हुआ। अच्छा, पहले तो ये बात मानी ही नहीं जा रही थी। फिर जब चारों तरफ से इस हवाले से सबूत आना शुरू कि वहां पर कत्लेआम हुआ, इस बात के ऊपर कोई डिबेट नहीं कि एक हुआ, दर्जनों हुए, 200 हुए, 400 हुए। इस हवाले से तरह तरह की इतलात जब हुकूमत खुद सच को छुपाएगी, तो जब आप सच को छुपाते हैं तो फिर इस किस्म की इतलात तो आया ही करती हैं। खुद हुकूमत के अंदर शामिल सरकारी इदारों के लोग मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर भी ये इंटरव्यू देते हुए नजर आए कि जनाब हमने खुद देखा वहां पर सीधी फायरिंग हुई और वहां पर जख्मियों को और शहीद होने वालों को जिस तरह से ले जाया गया,
छुपाया गया। उनके लवाहिकीन को कहा गया कि लाशें उस वक्त मिलेंगी जब आप ये कहेंगे कि नहीं जनाब ये मामला यहां पर नहीं हुआ, ये किसी और जगह पर हुआ। इस तरह के पै दर पे वाकयात। फिर वहां से सहाफ़ी भी गायब हो गए जो कि इस मामले की तहकीकात कर रहे थे। ये तमाम तर चीजें ये जाहिर कर रही थी कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो दाल है वो काली है। उसके बाद फिर ह्यूमन राइट कमीशन उस वक्त अचानक बोल पड़ा जब यूएस एड की फंडिंग बंद हुई। उन्हें नजर आया कि जनाब अब तो हम कोई इंसानी हकूक के हवाले से बात करेंगे तो हमारी फंडिंग जो है वो बहाल होगी। तो इंसानी हकूक कमीशन को लंबे अरसे बाद 2-2.5 माह बाद ख्याल आया और उन्होंने कहा जनाब ये तो 7 लोगों के अहले खाना से तो हमारी बात हो गई है। 7 लोगों को तो वाकई वहां पर कत्लेआम का निशाना 26 नवंबर को बनाया गया। वहां पर जंग जियो ग्रुप ने फिर डंडी मारी और यह कहा कि जनाब पीटीआई का मौक़िफ़ गलत साबित हो गया है और जनाब दर्जन नहीं बल्कि 12 नहीं बल्कि 7 अफराद शहीद हुए हैं। यानी बजाय ये कहने के कि हुकूमत का मौक़िफ़ गलत हुआ है, जो ये कह रही है कि एक बंदा भी शहीद नहीं हुआ, HRCP कह रहा है कि 7 लोग शहीद हुए हैं। आप जरा बयानात निकाल कर देख लें उस वक्त के अता तारड़ साहब के, ख्वाजा आसफ के, एहसन इकबाल के, बाद में फिर इसाक डार के, दीगर क़यादत के। पहले क्या कह रहे थे, बाद में क्या बातें की। यानी पता चल गया कि नहीं जनाब कत्ले आम तो हुआ है, चाहे 7 लोग ही सही, एक बंदा भी बेगुनाह अगर किसी पुरअमन सियासी एहतजाज में दुनिया के किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर उस पर गोली चलाई जाए इदारों की जानिब से, सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, तो पता नहीं क्या क्या पापड़ उन्हें बेलने पड़ते हैं अपने आप को वहां पर ठीक साबित करने के लिए। अदालतें उन्हें किसी सूरत नहीं छोड़ती। लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि अपनी मर्जी की अदालतें हैं, फार्म 47 की अदालतें हैं, सब कुछ मैनेज कर लिया गया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब मुज़ाकरात शुरू किए तो सबसे पहली और बुनियादी शर्त थी उन्होंने यही रखी कि 9 मई और 26 नवंबर के मामले की साफ शफाफ तहकीकात गैर जानिबदाराना जुडिशल कमीशन के जरिए जनाब आप कराएंगे, तभी मामला आगे बढ़ेगा, तभी हम अपने दीगर मुतालबात की जानिब आगे बढ़ेंगे या आपके साथ इस फोरम जो है वो इस फोरम के ऊपर बैठेंगे। जब ये मौजूदा चुंतखेब हुकूमत अपने असल हुक्मरानों की हदायत की वजह से कोई जुडिशल कमीशन ना दे पाई, इमरान खान ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए और इमरान खान ने कहा कि मैं इन्हें एक्सपोज करना चाहता था, मैंने पाकिस्तानी अवाम के सामने इनके चेहरे से नकाब खींचना चाहता था कि ये जनाब कतन तहकीकात नहीं कराएंगे। पता है क्योंकि इन्हें इस बात का, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरह से पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन से लेकर 9 मई के मामले से लेकर 8 फरवरी की जो है वो जाली नताइज साजी से लेकर और 26 नवंबर के वाकयात तक कौन इस चुंतखेब हुकूमत के इस रवायती सियासी माफिया के पीछे है, सबको इस बात का पता है। मुझे भी, आपको भी, पाकिस्तानी मीडिया को भी और पूरी दुनिया के बैनुल-अक़वामी मीडिया को, पूरी दुनिया के रहनुमाओं को। और फिर जब यह बयान आया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से कि इस ऑपरेशन के अंदर तो जनाब जो 26 नवंबर को हुआ मुझे तो पूरी हमायत हासिल थी। उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब की जानिब से एक बयान जारी करवाया गया जो उनके नुमाइंदे हैं कि नहीं जनाब हमारी तो तैनाती वहां किसी और मकसद के लिए थी। फिर बाकायदा तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जब मामला हुआ वहां भी इस बात का जिक्र आया कि कोई किसी किस्म का आमना सामना नहीं हुआ और वहां पर जो पाक फौज या रेंजर्स जो तैनात थे उनका मकसद तो सरकारी इमारतों की हिफाजत थी। यानी क्या कहा गया कि जो कुछ हुआ शहबाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे थे, एस्टैब्लिशमेंट कह रही नहीं जनाब वहां पर जो कुछ हुआ वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से हुआ। उसके बाद जब मामला अब गया जनाब यूके के अंदर और जब इस बात का अंदाजा हुआ कि नहीं जनाब ये मामला तो आगे की जानिब बढ़ सकते हैं, तो अब एक बार फिर इस हवाले से गंडापुर साहब जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है आज, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी टीवी चैनल्स और रवायती मीडिया पर उस तरह की रौनकें नहीं बढ़ा रहा। ये मजदूर साफी आपको बता रहे हैं। मौका क्या था जनाब, इस्लामाबाद में NFC पॉलिसी डायलॉग की तकरीब थी और इसके बाद वो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि गुफ्तगू ने कहा कि उनके मुताबिक आर्टिकल 245 वफाकी हुकूमत ने नाफिज किया था, हमने नहीं। वो कहते हैं आर्टिकल 245 के तहत जो कुछ हुआ हुकूमती अहकामात के ऊपर हुआ। और सवाल उन्होंने कहां से शुरू किया, ऊपर इस खबर की हेडलाइन क्या है, इस खबर की ऊपर हेडलाइन क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। गोली क्यों चलाई, वो कहते हैं वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं। गोली क्यों चलाई, वो कहते हैं वफाकी हुकूमत के मातहत आते हैं। यानी गोली चलाना तस्लीम कर लिया, अब गोली चलाई क्यों है वो सारा मलबा शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर। लेकिन जराए का यह दावा है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर तमाम माफिया हैंडलर, सहूलतकार और उनको फैसिलिटेट करने वाले तमाम के
तमाम एक पेज पर थे। ज़राए ये भी दावा करते रहे कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो उस दिन मरी में थे खुसूसी हदायत जारी करते रहे, मालूमात हासिल करते रहे, बार बार राब्ते में रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को जो बड़ा एक एहतजाज जो है वो जो अवाम का एक जम्मे गफीर जो इकट्ठा हुआ इस गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत के खिलाफ, उसको ताकत के जोर पर गोलियां चलाकर वहां से भेजा जाए, बाद में ठट्ठा उड़ाया जाए, मजाक उड़ाया जाए कि बुशरा बीबी भाग गई या गंडापुर भाग गए या दीगर लोग भाग गए, कंफ्यूजन पैदा की जाए कि इमरान खान ने कहा था कहीं और चले जाएं, ये तो डी चौक आ गए। इस किस्म की तमाम तर हरकतें मुकम्मल तौर पर जनाब साबित हो गई नाकाम, और बिल आखिर जो हक और सच है वो सामने आ गया, क्योंकि रब ताला की जात का वादा है कि एक ना एक दिन जो सच है वो जरूर सामने आकर रहता है। इमरान खान इस दौरान जो है वो डटकर खड़े रहे, पाकिस्तानी अवाम को भी वो ये कहते रहे कि जनाब आपने घबराना नहीं है, आपने जनाब डट के खड़ा होना है, और डट के खड़े होने की वजह से, घबराने ना की वजह से आज सूरत हाल ये है कि एक दूसरे के ऊपर मलबा डाला जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा हो गया कि जनाब मामला अब यहां पर रुकने वाला नहीं है। क्या हुआ, जो पाकिस्तानी अदालतें, फार्म 47 की अदालतें जो है और यहाँ के जो थाने हैं, यहाँ की जो कचहरियां हैं, वो मुकदमे नहीं दर्ज कर रहे, वो इंसाफ नहीं दे रहे, मामलात को आगे नहीं बढ़ा रहे, तो दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। इन मामलात को आलमी अदालत इंसाफ में ले जाया जा सकता है, इंटरनेशनल सतह के ऊपर उठाया जा सकता है, और ख़ास तौर पर दुनिया में 20 नवंबर के बाद जो बड़ी तब्दीली आई है, जो बाइडेन इंतजामिया जो कि इस नाजायज़ हुकूमत को बैक कर रही थी वो घर चली गई है, और उसके बजाय इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने इक़्तिदार संभाल लिया है। मुसलसल वहाँ से मैसेजेस, पैगामात आ रहे हैं कि जनाब आप उस वक्त तक अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, या हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कुछ मामलात में हम आपके साथ के पीछे खड़े हो जाएं या आपकी को माली, इखलाकी, सफारती या दीगर मदद करें। उसके लिए आपको पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत बहाल करनी होगी, उसके लिए आपको बैरकों के अंदर वापस जाना होगा, उसके लिए आपको सियासतदानों को इक़्तिदार देना होगा, यानी वो सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने 2/3 मैंडेट हासिल किया उसे आपने इक़्तिदार वापस करना होगा। आपने इमरान खान को जो नाजायज, गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर गिरफ्तार कर रखा है, इमरान खान को आपने रिहा करना होगा। यह जनाब है सारी सूरत हाल। और जब मैं ये वीडियो कर रहा था तो इसी दौरान जनाब चैंपियन ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान जो है वो पहले ही राउंड में चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया, और 20 दिनों के अंदर स्टेडियम बनाने का दावा करने वाले मखसूस लोगों ने पाकिस्तान को 5 दिनों के अंदर इस चैंपियन ट्रॉफी ही से ही बाहर कर दिया। इमरान खान ने कहा ना कि आवे का आवा बिगाड़ कर रख दिया है, पूरा सिस्टम, तमाम तर इदारे तबाह करके रख दिए हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास वजारत दाखिला भी है जिन पर 26 नवंबर के हवाले से भी सवालात हैं। मोहसिन नकवी साहब के पास पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड भी है, वही इस वक्त पाकिस्तान को अमली तौर पर कुछ लोगों के नुमाइंदा होने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे थे। और हुआ ऐसा है कि जिस तरह की फिर टीम बनाई गई, स्टेडियम बनाने के तो दावे किए जाते रहे, लेकिन काश टीम भी बना ली जाती। और इंडिया के मुतालिक यह कहा जा रहा है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से तो नहीं निकाल सका, लेकिन पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से निकाल दिया। हालांकि देखा जाए तो दोनों ही काम हो गए हैं, क्योंकि इंडिया ने तो पहले ही अपने सारे जो मैचेस हैं वो खेलने हैं पाकिस्तान से बाहर, यानी 3 के 3 अपने राउंड मैचेस, और इसके बाद फिर अगर वो सेमीफाइनल में पहुंचता है, जैसा कि वो पहुंच गया है, तो वो भी उसने पाकिस्तान से बाहर दुबई में खेलना है। और फिर जिस बात के चांसेस हैं कि वो फाइनल में भी पहुंच जाएगा, तो वो भी फिर वो पाकिस्तान के बाहर दुबई के अंदर ही खेलेगा। तो पाकिस्तान के पास फिर पीछे बचा क्या है? पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के साथ जो बकाया मैचेस बाकी रह गए हैं, एक पाकिस्तान का और बाकी को दूसरे ग्रुप से, वही शायद पाकिस्तान की किस्मत में रह गए हैं। और ये जो बड़ा शोर शराबा किया जाता था, कुछ बड़े एंकरों, वेले कलम निगारों, मुलाजम साफियों को बाकायदा तौर पर एजेंडा दिया गया था। मैं ये बात यहां पर करना चाहता हूं, इसकी कोई वजह है, वो जो कहा गया था कि जनाब इमरान खान ने 92 के वर्ल्ड कप में क्या किया था, वो तो फिर उन्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा कि इमरान खान ने 92 के वर्ल्ड कप में विकेट रोककर उसके बाद जो है वो डॉट बॉल्स में सिंगल निकालकर स्कोर को जो है वो आगे बढ़ाया था, स्ट्राइक को रोटेट किया था, जावेद मियांदाद के साथ मिलकर बाकायदा इनिंग्स की बुनियाद रखी थी अर्ली विकेटें गिरने के बावजूद। और उसके बाद फिर आपने जो देखा वो तारीख थी, चाहे सेमीफाइनल के अंदर मोइन खान हो या फिर फाइनल के अंदर इंजमाम हो या वसीम अकरम हो, वो अपनी इनिंग्स की बेस किस पर
رکھ رہے تھے عمران خان اور میاں داد کی اس انتہائی عقل مندانہ اننگز پر جس میں انہوں نے ڈاٹ بالز جب کھیلی تو سنگل ڈبل انہوں نے ضائع نہیں کیے، سٹرائک کو انہوں نے روٹیٹ کیا. ایسا پاکستان کی طرح نہیں کہ 25 اوور 50 میں سے ڈاٹ بال کھیل دیں اور سنگل بھی آپ نہ لیں. دونوں میچوں میں انتہائی خراب اور خطرناک کارکردگی، کیونکہ کرکٹ کی تو کسی کو سمجھ بوجھ نہیں، اوپر کو لیڈرشپ ہونی چاہیے نا بتانے کے لیے. لیڈرشپ جب اس قسم کے کام کر رہی ہوگی، جب محسن نقوی صاحب جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 26 نومبر کو سیاسی جماعت کو کیسے ہم نے جناب زور زبردستی روکنا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنے اصل مالکان کی خواہشوں کو پورا کرنا ہے، تو پھر نہ ہی ملک چل پائے گا اور نہ ہی جناب جو ہے وہ آپ کی کرکٹ چل پائے گی. لیکن بہرحال نا امید نہ ہو کس حوالے سے، کیونکہ ایک ایک کر کے تمام لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں. جو کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالیں گے، اور اب میچ کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پتہ نہیں، بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پاکستان جب بھی ایک مخصوص جگہ سے مخصوص افراد کی ٹریننگ کے بعد پاکستان جب بھی کسی معاملے میں آؤٹ ہوتا ہے تو وہاں پتہ نہیں پنڈی اور بنگلہ دیش کامن کیوں ہوا کرتے ہیں. اس سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.